हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले बेसिक मैथमेटिक्स फॉर द नीट 2023। ओके, तो इसमें हम पहला टॉपिक देखने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स में पहला पार्ट होगा ट्रिग्नोमेट्री, दूसरा होगा कैलकुलस, तीसरा होगा इंटीग्रेशन, फोर्थ होगा ग्राफ। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। तो अगर आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद होगी। तो इसमें पहला आता है एंगल। इसमें पहला पॉइंट आता है एंगल। एंगल मतलब क्या? ओके, ऑलरेडी हम 6 7 8 स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं एंगल। तो एंगल मतलब होता क्या है? तो एंगल होता है, एंगल इज अ मेजर ऑफ एन अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अ गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। ओके, तो सपोज मान लो अपना ये क्या है, इनिशियल पॉइंट है। ये क्या है? इनिशियल पॉइंट है अपना। ये अपना इनिशियल पॉइंट है। ओके, अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अ गिवन रे। ओके, सपोज अपना ये क्या है, गिवन रे है और ये इनिशियल पॉइंट है। इसको मैं ओ मान लेता हूँ और इस पॉइंट को ए मान लेता हूँ। तो ओ ए क्या बन गया? रे, राइट। अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अ गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। ओके, इट्स इनिशियल पॉइंट के अराउंड क्या करो? रिवॉल्यूशन करो। तो इसको क्या कहेंगे हम? एंगल। इसको क्या कहेंगे? एंगल। बराबर। एंगल समझ में आ गया। तो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया तो कितना होता है? 360 डिग्री। एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया तो एंगल कितना बनता है? 360 डिग्री। डिग्री में, नॉट इन रेडियन। रेडियन अलग है बहुत। ओके, तो यहाँ पर कुछ डायग्राम दिखा है, तो इससे हम समझते हैं ये हमारा इनिशियल ये पार्टिकल क्या था, यहाँ से स्टार्ट था। बराबर। ओके, यहाँ पर था। बराबर, यहाँ से निकला। ओके, यहाँ से निकला था ये पार्टिकल और क्या कर रहा है? ये रिवॉल्यूशन कर रहा है अबाउट अराउंड सेंटर, राइट। तो ये इनिशियल पॉइंट है और नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन क्या कर रहा है? रिवॉल्व हो रहा है। तो इस ये एंगल कवर कर रहा है, राइट। तो इसको हम कहेंगे एंगल। तो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया तो कितना एंगल होगा? 360। दो रिवॉल्यूशन किया तो 720। ओके, ठीक है। तो ये सब बहुत बेसिक है, तो ये आपको ऑलरेडी पता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। ओके, ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ेंगे पॉजिटिव एंगल एंड निगेटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल एंड निगेटिव एंगल मतलब क्या होता है? सपोज अपना ये था इनिशियल रे, ये था अपना इनिशियल रे ओ ए। बराबर, ये था इनिशियल रे ओ ए। अगर ये आपने क्या किया, इस रे को फोर्स लगाया तो ये रे यहाँ गया, ये रे यहाँ गया। तो इसको मैं ओ भी नाम लेता हूँ, नामकरण कर देता हूँ इसको। बराबर, तो ये यहाँ पर कुछ तो हुआ है। बराबर। ओके, तो इसको हम कहेंगे एंगल। ओके, इसको हम कहेंगे एंगल। इसको क्या कहेंगे हम? एंगल। ये बराबर। तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज जाता है तो इसको कहेंगे हम पॉजिटिव एंगल। ओके, ऐसे ही क्यों लेना है? ये क्या है? रेफरेंस है, हमें पॉजिटिव एंगल ही लेना है। अगर एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो क्या करना है? पॉजिटिव एंगल लेना है। बराबर, डिस्प्लेसमेंट रे का अगर क्या हुआ? पॉजिटिव एंगल, एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो पॉजिटिव एंगल। आप निगेटिव भी ले सकते हो। बराबर, पर सब क्या होगा? चीजें बदल जाएगा। इसलिए अगर अगर ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ कुछ फोर्स लगा के, तो अगर ये क्या हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है तो उसको क्या करना है? पॉजिटिव एंगल ही लेना है। ओके, सपोज निगेटिव एंगल मतलब क्या? ये हो गया पॉजिटिव एंगल। बराबर, ये हो गया पॉजिटिव एंगल। और नेक्स्ट है निगेटिव एंगल। निगेटिव एंगल ऑब्वियसली क्या होगा? अपोजिट ऑफ पॉजिटिव एंगल। सपोज यहाँ पर ओ है और यहाँ पर बी है। ओके, तो ये एंगल सपोज, सॉरी, ए रे यहाँ पर आया तो ये क्या हो रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है इसका एंगुलर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या हो रहा है? थीटा। तो इसको कहेंगे हम निगेटिव एंगल। क्या हो रहा है? निगेटिव एंगल। ओके, पॉजिटिव एंड निगेटिव एंगल का कंसेप्ट क्लियर हो गया। ओके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना पॉजिटिव एंगल एंड निगेटिव एंगल, ऑलरेडी पढ़ा है हमने। नेक्स्ट है सम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो सम ऑफ, सॉरी, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। इसमें पहला है सेक्साजेसिमल सिस्टम। क्या बोलेंगे हम उसको? सेक्साजेसिमल सिस्टम। ओके, इसमें आता है डिग्री। इसमें क्या आता है? डिग्री। तो डिग्री हम बहुत बार यूज करते हैं, पर डिग्री का डेफिनेशन क्या होता है ये हमें पता नहीं होता है। बराबर। ओके, नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ डिग्री फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल। तो एक डिग्री का हमें क्या करना है? डेफिनेशन बताना है। कहाँ से? राइट एंगल ट्रायंगल से हमें क्या करना है? एक डिग्री का डेफिनेशन बताना है। ओके, तो आपको ये कुछ एक्यूट एंगल है, अगर ये 90 डिग्री से कम है तो हम एक्यूट एंगल बोलेंगे। अगर ये 90 डिग्री है तो हम क्या कहेंगे उसको? 90 डिग्री। पर 90 डिग्री है क्यों? बराबर। ओके, तो 1 डिग्री का डेफिनेशन होता है, इन दिस सिस्टम राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट्स। ओके, 90 इक्वल पार्ट्स करना है इसका। इसका क्या करना है? 90 इक्वल पार्ट्स करना है। ओके, इस रे का या लाइन का क्या करना है? 90 इक्वल पार्ट्स में क्या करना है? वो ऐसे 90 इक्वल पार्ट्स में क्या करना है? वो सेपरेट करना है। बराबर। ओके, तो उस एंगल को हम क्या कहेंगे? 1 डिग्री। क्या कहेंगे? 1 डिग्री। बराबर। ओके, ये समझ में आया? 1 डिग्री मतलब कितना होता है? राइट एंगल के 90 इक्वल पार्ट्स करने, और जो एक पार्ट्स आएगा उसको हम कहेंगे 1 डिग्री। तो नेक्स्ट है हमारा सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। उसमें है सर्कुलर सिस्टम। ओके, सर्कुलर सिस्टम होगा तो उसके लिए क्या आएगा? एंगल। किस में आएगा? रेडियन में। ओके, तो देखो, इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ रेडियन
unit of measurement is, okay, in this system unit of measurement is radian. किस में आना चाहिए? सर्कुलर सिस्टम होगा तो रेडियन में, हमेशा सर्कुलर सिस्टम होगा तो एंगल किस में आना चाहिए? रेडियन में. तो नेक्स्ट पढ़ते हैं डेफिनेशन ऑफ 1 रेडियन. 1 रेडियन का डेफिनेशन. सो यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल क्या होगा? रेडियन. हमेशा क्या आएगा? रेडियन में आएगा. यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल रेडियन में. नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ 1 रेडियन. 1 रेडियन का डेफिनेशन क्या होगा? तो डायग्राम में बता के आपको क्या करना है? बताना है एक रेडियन मतलब कितना एंगल हो सकता है. ओके, तो आपने पढ़ा है 1 रेडियन इक्वल टू 57 डिग्री, ओके, एंड समथिंग मिनट. तो हमें डायग्राम से निकालना है एक रेडियन आपको चाहिए, तो कैसे लोगे आप? ओके, तो आर क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल. रेडियस ऑफ सर्कल बराबर. ओके, थीटा क्या है? एंगल. एंड यल क्या है? आर्क. ओके, तो हमें पता है एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, राइट? आर्क अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल एंड आर्क ऑफ सर्कल. ओके, आर्क ऑफ सर्कल क्या है? यल है, यल मान लेते हैं, और रेडियस ऑफ सर्कल आर, एंगल इज थीटा इक्वल टू यल बाय आर. ओके, यल इज अ आर्क ऑफ सर्कल एंड आर इज अ रेडियस ऑफ सर्कल, देन थीटा इक्वल टू यल बाय आर. तो हमें क्या चाहिए? 1 रेडियन. 1 रेडियन एंगल चाहिए, तो लेंथ कितना लेना होगा? 1 मीटर लिया, तो रेडियस भी कितना आना चाहिए? 1 मीटर. तो अगर आपने रेडियस कितना लिया सर्कल का? 1 मीटर. ये कितना है? 1 मीटर. एंड आर्क लेंथ भी कितना है? 1 मीटर. तो ये एंगल जो बनेगा ये कितना होगा? 1 रेडियन. ये एंगल कितना होगा? 1 रेडियन. ओके, तो ये हो गया डेफिनेशन ऑफ 1 रेडियन बराबर. सपोज आपके पास क्या है? 2 मीटर क्या है? रेडियस है सर्कल की. ओके, आर इक्वल टू 2 मीटर. तो आपको आर्क भी कितना लेना पड़ेगा 1 रेडियन के लिए? 2 मीटर बराबर. ये इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा? 2 मीटर. सपोज ये एंगल कितना बनेगा? 1 रेडियन. क्या बनेगा? 1 रेडियन. सपोज आपको 2 रेडियन चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यल इक्वल टू 2 ले लो और आर इक्वल टू 1 ले लो. तो थीटा कितना बनेगा? थीटा इक्वल टू यल बाय आर. यल कितना है? 2 डिवाइडेड बाय आर कितना है? 1. तो 2 रेडियन बनेगा. सपोज आपका लेंथ 2 मीटर है, सॉरी रेडियस कितना है? 1 एंड आर्क लेंथ कितना है? 2. तो ये एंगल कितना बनेगा? 2 रेडियन बराबर. ये डेफिनेशन हो गया सर्कुलर सिस्टम के लिए. हम रेडियन यूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, और लेक्चर देखने के लिए थैंक यू. बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग.